प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने इससे पहले जो है विभव के अलग अलग परिकलन किए थे। मीन्स बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण और विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वो तो एक तरह से विभव के परिकलन थे, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग केसेस के अंदर। अब हम यहाँ पे समविभव, यहाँ वर्ड से भी पता चल रहा है समविभव, इसका मतलब विभव समान हो। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा बनेगी इसकी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। यानी पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मान लो कि बिंदु आवेश है हमारे पास, बिंदु आवेश धनावेश या ऋणावेश हो सकता है। मान लो कि कैपिटल Q बिंदु आवेश है। हमें पता है कि इससे बल रेखाएं अगर ये धनावेश हैं तो आवेश से दूर की तरफ जाती है। इस टाइप से हम बल रेखाओं का पैटर्न बनाते हैं। अब अगर मान लो इस आवेश से समान दूरी पर, यहां पर मैं एक काल्पनिक पृष्ठ बनाता हूं। समान दूरी का मतलब ये हुआ कि ये एक गोलाकार पृष्ठ है और आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित है। तो उस स्थिति में हम इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो समान मान सकते हैं। जैसे मान लो कि ये दूरी अगर स्मॉल r है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, KQ बाई स्मॉल r। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव KQ बाई स्मॉल r होगा। अगर यही बिंदु ऋणावेश हो तो उस केस में यही बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी। और यहां आप देख सकते हैं कि पृष्ठ की स्पर्श रेखा के लंबवत बल रेखाएं जा रही है। अगर हम यहां पे चालक गोले की बात करें तो चालक गोले के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके सतह का जो विभव होता है वो होता है KQ बाई कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु का विभव KQ बाई कैपिटल R है और प्रत्येक बिंदु का विभव जब समान है तो गोले का जो पृष्ठ है उसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पे बिंदु आवेश के चारों ओर हमने एक गोलाकार पृष्ठ ही बनाया है, तो इस गोलाकार पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। यहाँ चालक गोले के लिए गोले का खुद का पृष्ठ या इसके चारों ओर भी हम कोई समान त्रिज्या का गोला बना लें तो उस केस में वो भी एक तरह से समविभव पृष्ठ ही होगा। तो एक्चुअल में समविभव पृष्ठ परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इजी, कि ऐसा पृष्ठ आप यूं कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, गुण, कि समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल गुण है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। यानी ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर समान विभव वाले बहुत सारे बिंदु होते हैं, या
सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, एक ही बात है। सेकंड, जब प्रत्येक बिंदु का विभव समान है तो विभवांतर क्या हुआ? विभवांतर शून्य होगा। इट मीन्स समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, और विभवांतर शून्य होता है तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करवाने में किया गया कार्य शून्य होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। थर्ड, यहां यह चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे चालक गोले के लिए भी हम अगर बल रेखाओं का पैटर्न बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं यू, और ये जो भी बल रेखाएं हम बना रहे हैं ये एक तरह से चालक पृष्ठ के लंबवत होती है। और जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ते हैं तो वहां पर भी बल रेखाओं का एक ये गुण होता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। अब क्योंकि ये जो आवेशित पृष्ठ है उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो हम एक गुण ये भी ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ जाना चाहिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत होते हैं, या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं? अगर हम इसकी कल्पना करें कि दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटें, तो उस केस में क्या होगा कि एक ही बिंदु पर विभव के एक तरह से दोनों पृष्ठों के लिए विभव का मान समान होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे एक मान लो पृष्ठ ये हैं गोलाकार और ये दूसरा गोलाकार पृष्ठ है, इस बिंदु पर दोनों पृष्ठों के लिए विभव का मान समान हुआ क्योंकि आपस में काट रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो कि ये R1 त्रिज्या का गोला है और ये R2 त्रिज्या का गोला है। कोई जरूरी नहीं कि हम समान त्रिज्या के गोले लें, यानी अलग अलग त्रिज्याओं के मान लो ये गोले हैं, तो उस केस में इस बिंदु पर विभव का मान समान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि काटने की स्थिति में जो कटान बिंदु है उस पर विभव के मान अलग अलग होंगे, जो संभव नहीं है। क्योंकि ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, ये पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, लेकिन दोनों पृष्ठों के दो बिंदुओं के बीच जो है कुछ विभवांतर होगा, यानी विभव समान नहीं होगा। तो इसलिए दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। हमने विद्युत बल रेखाओं के कंसेप्ट में भी इस टाइप का सेम एक पॉइंट लिया था कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अलग अलग दिशाएं हो जाती है, यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है, जो संभव नहीं होता। और यहां पर हम कहेंगे कि विभव के दो मान हो जाते हैं जो संभव नहीं होंगे। हम यहां पर यह गुण भी ले सकते हैं कि किसी भी चालक का जो पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ होता है। एक समान रूप से अगर आवेशित हैं तो उस केस में वो समविभव पृष्ठ होगा। एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, जैसे मैंने बिंदु आवेश के चारों ओर ले लिया। बिंदु आवेश के चारों ओर एक समान दूरी पर जो पृष्ठ हैं वो समविभव पृष्ठ होगा, जो कि गोलाकार होगा, या चालक गोले के कारण या अचालक गोले के कारण इनकी स्वयं की जो सतह हैं वो एक समविभव पृष्ठ हैं, या सतह के बाद कोई हम गोला बना लें तो वो गोला भी एक समविभव पृष्ठ होगा। विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने पिछले वीडियो में विभव की गणना की थी, और वहाँ विभव की गणना में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर विभव का मान 0 मिलता है।
यानी द्विध्रुव की निरक्ष पर। द्विध्रुव की निरक्ष पर जब विभव का मान 0 मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी निरक्ष पर विभव का मान 0 है। यानी जैसे ऐसे बनाते हैं हम, ये मान लो -q आवेश और ये +q आवेश, ये मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये रेखा निरक्ष कहलाती है। इस निरक्ष पर प्रत्येक बिंदु का विभव 0 है, मतलब प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा बनी है इसके प्रत्येक बिंदु का विभव 0 है। इसको हम समविभव रेखा कह सकते हैं, या इस रेखा के अनुदिश कोई पृष्ठ रखा हो तो उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। तो द्विध्रुव की निरक्ष से गुजरने वाला पृष्ठ, यानी एक तरह से अक्ष के लंबवत निरक्ष से गुजरने वाला पृष्ठ, वो समविभव पृष्ठ होता है। तो ये कुछ जो है समविभव पृष्ठ के गुण, और ये उदाहरणों के रूप में कई बार जैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत सिंपल तरीके में, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। सेकंड, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा, या समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को गति करवाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये हमने पॉइंट जो लिया था, ये क्या है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखा के बीच का कोण जो 90 डिग्री होता है। यानी समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है। तो कितना एंगल होता है ये भी ध्यान रखना है, थीटा = 90 डिग्री। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, बना सकते हैं, या चालक गोले के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। दो समविभव पृष्ठ आपस में काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दो समविभव पृष्ठ अगर आपस में काटते हैं तो उस केस में कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो संभव नहीं है। तो इस टाइप से हम जो है समविभव पृष्ठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमने समविभव पृष्ठ का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं, यानी इस लेसन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट। अभी तक इस लेसन के अंदर हमने केवल विभव का कंसेप्ट पढ़ा है, यानी विद्युत विभव क्या होता है, जो प्रारंभ से ही हम कह रहे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो तो वो कार्य ही विभव कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को गति करवाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और वहीं से हमने जो है विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित किया, और उसके बाद में अलग अलग जैसे बिंदु आवेश, चालक गोले, अचालक गोले और द्विध्रुव के कारण विभव की गणना की। और ये विभव के लिए एक तरह से हमारा जो है लास्ट टॉपिक था समविभव पृष्ठ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट आएगा जो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।